हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ स्किल्स मैटर। तो गाइस, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल का ये 5th वीडियो है जहां पर हम देखने वाले हैं जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स। यानी जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स क्या है और हम इसे क्यों यूज करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल को हम क्यों यूज करते हैं। तो मैं आपको एक ईजी एग्जाम्पल से समझाता हूँ कि आपको स्क्रीन पर एक वर्ड दिख रहा होगा जहां पर लिखा हुआ है जॉन। तो समझ लीजिए आपको जो है जावास्क्रिप्ट में 4 बार जॉन प्रिंट करवाना है। तो आपने बिटवीन स्क्रिप्ट टैग डॉक्यूमेंट डॉट राइट इस स्टेटमेंट को लिख दिया और आपने इसे 4 बार लिख दिया क्योंकि आपको जो है 4 बार प्रिंट करवाना है। तो यहाँ पर आपको एज अ आउटपुट में 4 बार आपको जो है जॉन वो आउटपुट में मिल जाएगा। ठीक है, फिर अगर आपको मालूम पड़ता है कि नहीं आपको जो है जॉन नहीं प्रिंट करवाना था, आपको जो है जॉन ही प्रिंट करवाना था, तो आपको क्या करना होगा, आपको हर एक स्टेटमेंट को एडिट करना होगा। यानी आप जहाँ पर आपने जॉन लिखा था आप उसे जॉन ही कर देंगे। तो ये थोड़ा काम जो है वो लंबा हो जाता है। यहाँ पर आपको बहुत 4 स्टेटमेंट को एडिट करना पड़ता है। तो यहाँ पर जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट है। इन programming we often use what is called a variable. A variable is like a box with a name. Variable can store values such as integers and string. ठीक है, तो मैं आपको ऐसे एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ कि समझ लीजिए जावास्क्रिप्ट में जो वेरिएबल होता है वो एक बॉक्स है और वेरिएबल का जो नाम है यानी वो बॉक्स का नाम है। समझ लीजिए आपके पास 2 बॉक्स है और आप उस बॉक्स खाली पड़े दोनों। अब उस बॉक्स में आपको कुछ ना कुछ स्टोर करना है। तो आपने जो है एक बॉक्स के अंदर कुछ कपड़े रख दिए क्लोथ्स और दूसरे बॉक्स में जो है कुछ बुक्स रख दी। अब दोनों बॉक्स एक जैसे हैं तो आपको जो है उन बॉक्स के नाम देना होगा बॉक्स को। तो आपने एक बॉक्स का नाम दे दिया बुक्स और दूसरे बॉक्स का नाम दे दिया क्लोथ्स। ठीक है, अब उनके नाम से भी मालूम पड़ रहा है कि उन बॉक्स में क्या है। ठीक है, क्लोथ्स है, बॉक्स का नाम क्लोथ्स है तो आपको समझ में आएगा कि बॉक्स के अंदर कुछ कपड़े रखे हुए हैं। दूसरे बॉक्स का नाम है बुक्स तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ उस बॉक्स के अंदर जो है बुक्स रखी हुई है। तो वेरिएबल्स भी कुछ इस तरह से हैं। वेरिएबल जो है वो वेरिएबल कैन स्टोर वैल्यूज सच एज इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग। तो समझ लीजिए वेरिएबल जो है यहाँ पर एक बॉक्स की तरह है और जो बॉक्स का नाम है वो वेरिएबल का नाम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएबल। तो यहाँ पर आपको 2 बॉक्स दिख रहे होंगे। फर्स्ट बॉक्स का नाम है नेम यानी वेरिएबल का नाम है नेम। दूसरे बॉक्स का नाम है नंबर यानी वेरिएबल नेम है नंबर। तो जैसे मैंने बताया था एक बॉक्स के अंदर कुछ कपड़े स्टोर है, दूसरे बॉक्स के अंदर कुछ बुक्स स्टोर है। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ स्टोर होता है वेरिएबल में। तो यहाँ पर वेरिएबल में जो है इंटीजर्स और स्ट्रिंग्स स्टोर होते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट वेरिएबल का नाम जो नेम है उसमें आप देख रहे हैं एक स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर है जो कि डबल कोट्स के अंदर लिखी हुई है जॉन। और दूसरा बॉक्स है जिसका नाम नंबर है, उस बॉक्स के अंदर स्टोर किया हुआ है नंबर जो कि आपको देख रहे हैं सिंपल सा लिखा हुआ है। इसे आप नंबर को डबल कोट्स के अंदर नहीं लिखते। मैं आपको जो है एक एग्जाम्पल से भी समझा दूंगा। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं 2 वेरिएबल क्रिएट किए गए हैं, एक नेम है दूसरा नंबर है। और एक नेम के अंदर आप देख रहे हैं स्ट्रिंग वैल्यू जॉन स्टोर की गई और दूसरे में नंबर वैल्यू स्टोर की गई। तो आपको इतना समझना है कि वेरिएबल जो है वेरिएबल कैन स्टोर वैल्यूज सच एज इंटीजर्स एंड स्ट्रिंग्स। वेरिएबल एक बॉक्स की तरह ही है, वेरिएबल का नाम जो है वो बॉक्स का नाम है। अब इसे प्रोग्रामिंग में यानी इसे आप जावास्क्रिप्ट में किस तरह डिफाइन करते हैं यानी किस तरह यूज में लाते हैं। तो आप देख रहे हैं यू कैन असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल यूजिंग वेर, लाइक वेर वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ कि अगर आपको जो है आपने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया, उस वेरिएबल का आपने नाम दे दिया, उस वेरिएबल में आपको इस वैल्यू किस तरह स्टोर करना है, स्ट्रिंग वैल्यू नंबर वैल्यू, तो आपको जो है इस सिंटेक्स को फॉलो करना होगा। तो यहाँ पर आप सिंटेक्स में देख रहे हैं सबसे पहले आपको एक कीवर्ड डिक्लेयर करना होता है यानी आपको लिखना होता है VAR। ठीक है, उसके बाद आपको वेरिएबल का नाम देना होता है, उसके बाद आपको इक्वल साइन देना होता है इक्वल, उसके बाद आपको यहाँ पर एक वैल्यू देनी होती है जो कि आपकी स्ट्रिंग वैल्यू हो या फिर इंटीजर वैल्यू हो। इन प्रोग्रामिंग इक्वल डज नॉट मीन इक्वल। आप समझ रहे हैं ये इक्वल जो है वो मैक्स का इक्वल नहीं है बल्कि ये कि इट मीन्स टू असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल। इसका मतलब ये होता है कि आप जो है एक वैल्यू को वेरिएबल में असाइन कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर एक इमेज देख रहे होंगे कि आपने एक वेरिएबल क्रिएट किया। ठीक है, यानी एक बॉक्स क्रिएट किया वेरिएबल, उसके बाद आपने उस बॉक्स का नाम दे दिया यानी वेरिएबल का नाम दे दिया NAME नेम इस वेरिएबल का नाम है। अब इस वेरिएबल में आपने जो है आपको जो है स्ट्रिंग स्टोर करना है। तो आपने जो है डबल कोट्स के अंदर जॉन लिख दिया और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये असाइन टू अ वैल्यू यानी इसका इक्वल का मतलब ये होता है कि आप जो इस वैल्यू असाइन कर रहे हैं। अब इसे लिखना किस तरह है, तो आपको जो इस सिंटेक्स को फॉलो करके लिखना होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना है वेर, तो आपने लिखा है VAR तो आपने यहाँ पर लिख दिया VAR वेर। उसके बाद आप देख रहे हैं वेरिएबल नेम तो आपने इस वेरिएबल का नाम दे दिया NAME नेम। इसके बाद आप देख रहे हैं इक्वल वैल्यू, आपको क्या वैल्यू स्टोर करवानी है। ठीक है, वेरिएबल में क्या स्टोर नेम जो वेरिएबल है उसमें आपको क्या स्टोर कराना, तो आपको स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करवानी है। तो आपने इक्वल लिख के डबल कोट्स के अंदर आपने जो है इसे जॉन लिख दिया। ठीक है,
तो आपने जो है कुछ इस तरह से इसे डिफाइन कर दिया। अब मैं आपको बताता हूँ जो एग्जांपल मैं आपको बता रहा था, यूज़ ऑफ वेरिएबल। तो आप देख रहे हैं, पहले मैंने आपको बताया था कि आपको 4 बार जो है जॉन प्रिंट करवाना है, फिर आपको मालूम पड़ता है आपको जॉन नहीं जॉन ही प्रिंट करवाना है। तो आपने क्या किया, आपने जो एक वेर ले लिया, फिर आपने एक नेम का वेरिएबल क्रिएट कर दिया और उसके अंदर आपने जो है जॉनी स्ट्रिंग वैल्यू जो आपने स्टोर करवा दी। ठीक है, अब आप जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख कर आपको जो यहाँ पर जॉनी लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर जो आपने वेरिएबल क्रिएट किया उस वेरिएबल का आपको यहाँ पर देना होगा विथआउट डबल कोट्स। यहाँ पर आपको जो है डबल कोट्स नहीं लेना है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखकर आपको जो ये नेम है उससे यहाँ पर लिखना है। ठीक है, आप इसको कॉल कर लेगा वेरिएबल को, और 4 बार जो है यहाँ पर आप देखें आउटपुट में जॉनी जो है वो प्रिंट हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर जो है स्क्रीन पर बता देता हूँ कि आपने यहाँ पर वेरिएबल नेम वेर ले लिया, एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया नेम, उसके अंदर आपने स्ट्रिंग वैल्यू जॉनी दे दी। उसके बाद आप देख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट नेम लिखकर आपने जो है जॉनी 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 4 बार प्रिंट हो गया। अब अगर आपको जॉनी नहीं जॉन सीना प्रिंट करवाना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जो है नेम को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंपल जो आपने स्ट्रिंग वैल्यू जो दी थी उसे आप जो है जॉनी के बदले जॉन सीना कर दीजिए। आउटपुट में जो आप देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो आउटपुट सीधा वो चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आपको दिख रहा है जॉन सीना वो 4 बार जो है वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि स्ट्रिंग वैल्यू और न्यूमेरिक वैल्यू में आपको जो है किस तरह डिफरेंस रखना है। तो आप देख रहे हैं वेर नेम आपने डिक्लेयर किया, तो स्ट्रिंग वैल्यू जो होती है वो डबल कोट्स के अंदर आती है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये जो स्ट्रिंग वैल्यू है, इसके अलावा आप न्यूमेरिक वैल्यू देख रहे हैं वो जो है विथआउट डबल कोट्स के अंदर आती है। अब मैं आपको जो है इसे एक एग्जाम्पल से समझा देता हूँ। चलिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं मैंने जो है javascript.html एक फ़ाइल क्रिएट कर दी है। अब बिटवीन बॉडी टैग मैं जो है एक स्क्रिप्ट टैग ले लूँगा। ठीक है, अब इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर जैसे कि मैंने आपको बताया था वेरिएबल क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना होता है वेर यानी VAR। इसके बाद आपको लिखना होता है वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पर हम एक x दे देंगे वेरिएबल का नाम। इसके बाद किसी वेरिएबल में कोई भी वैल्यू असाइन करनी है तो आपको यूज़ करना होता है इक्वल साइन, तो यहाँ पर हम देंगे इक्वल साइन। इसके बाद अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू देनी है तो आपको जो है डबल कोट्स के अंदर लिखना होगा। अगर आपको कोई न्यूमेरिक वैल्यू देनी है तो आपको विथआउट डबल कोट्स लिखना होगा। तो यहाँ पर हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू दे रहे हैं तो हम यहाँ पर डबल कोट्स ले लेंगे। इसके बाद हम लिख देंगे जावास्क्रिप्ट। इसके बाद हमको यहाँ पर जो है एक सेमी कॉलन देना होगा। अब यहाँ पर हमने एक वेरिएबल को क्रिएट कर दिया। अब जैसे वेरिएबल को क्रिएट कर दिया, अब हमें इस वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। तो जैसे हम जो चीज़ लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट एज यूजुअल। इसके बाद हम कभी भी जो चीज़ प्रिंट करवाते थे उसे हम डबल कोट्स में लिखते थे, लेकिन यहाँ पर हमें जो है डबल कोट्स नहीं यूज़ करना है। याद रखिए जब भी हम कोई वेरिएबल को प्रिंट करवाएंगे तो हमें जो है डबल कोट्स नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल को प्रिंट करवाना है तो हमें विथआउट डबल कोट्स सिंपल सिर्फ यहाँ पर x लिखना है, सेमी कोलन देना है, इसे यहाँ पर हमें सेव कर लेना है। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है जावास्क्रिप्ट आ चुका है। अब इसी तरह से अगर आपको जो है एक वेरिएबल में न्यूमेरिक वैल्यू स्टोर करवानी है और उसे प्रिंट करवानी है तो इसी के लिए भी आप एक वेर ले लीजिए। यहाँ पर आपने y ले लिया, वेरिएबल का नाम इक्वल। अब न्यूमेरिक वैल्यू में आपको डबल कोट्स नहीं लेना है तो यहाँ पर आपने 23 लिख दिया और इससे सेमी कोलन, और यहाँ पर आपने जो है डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिख कर आपने यहाँ पर इसे y दे दिया और यहाँ पर आप जो ऐसे प्रिंट करवाएंगे तो आपको दिख रहा है 23। ठीक है, अब इसी चीज़ को हम जो है एक और चीज़ से समझते हैं कि अगर आपने जो है यहाँ पर डबल कोट्स अगर आपने यहाँ पर ले लिया, ठीक है, अगर आपने यहाँ पर डबल कोट्स ले लिया और y लिख दिया और यहाँ पर आपने जो है x की जगह डबल कोट्स लेकर x लिख दिया। अब इस स्टेटमेंट यानी इसे कंपाइलर को ये लगेगा कि आप जो है x प्रिंट करवाना चाहते हैं, यहाँ पर आप y प्रिंट करवाना चाहते हैं, ना कि इसे ये नहीं लगेगा कि आप वेरिएबल प्रिंट करवाना चाहते हैं। आप इसके लगेगा कि आप जो है सिर्फ एज इट इज़ x को प्रिंट करवाना चाहते हैं, एज इट इज़ y को प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो इसका अगर आप आउटपुट देखेंगे तो आपको जो है आउटपुट में x और y मिलेगा, क्योंकि वो समझ रहा है कि उसे x और y को प्रिंट करवाना है, इसलिए यहाँ पर आपको डबल कोट्स नहीं यूज़ करना होता है। ठीक है, और सिंपल अगर आप इसे x और y रखेंगे तो वो जो है आपके वेरिएबल को ही प्रिंट करवाएगा। ठीक है, अब आपने एक वेरिएबल प्रिंट कर दिया x। अब अगर आपको जो है इस वेरिएबल को अगर आपको एडिट करना है, यानी आपको जो है जावास्क्रिप्ट नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको कोई कुछ और चीज़ लिखनी है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपल उस वेरिएबल का नाम लेना होगा, इक्वल साइन लेनी होगी अब, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ स्किल्स मैटर। ठीक है, और सेमी कोलन। इसके बाद आप देख रहे हैं अब जो इसकी जो लेटेस्ट वैल्यू होगी यानी स्किल्स मैटर यहाँ पर जो है वो प्रिंट होगी। ठीक है, यहाँ पर ऐसा हुआ कि जो आपका वेरिएबल क्रिएट हो गया था उसके अंदर जो वैल्यू स्टोर थी
यहाँ पर जो है वो वैल्यू स्किल न्यू वैल्यू जो है वो ओवरराइट हो गई, यानी यहाँ पर जो है स्किल्स मैटर ये ओवरराइट हो गया है जावास्क्रिप्ट के बदले। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने अलग से वापस से यहाँ पर मैंने वैर नहीं लिखा है, क्योंकि वेरिएबल जो एक बार क्रिएट हो जाता है, यानी एक बार आपने वेरिएबल क्रिएट कर दिया, इसके बाद आपको इसको जो है लास्ट वैल्यू जो उसमें अपडेट होगी वही प्रिंट होगी। यानी अगर आपने स्किल्स मैटर लिखा है, इसके बाद आपको अगर और कुछ लिखना है तो आप सिंपली एक्स लीजिए और यहाँ पर इक्वल लीजिए। अब यहाँ पर आपको अगर कुछ लिखना हो यूट्यूब, तो आपने यूट्यूब लिख दिया, इसके बाद आपने सेमीकोलन लगा दिया, ऐसे सेव कर लिया। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है वो यूट्यूब प्रिंट हो जाएगा, जो लास्ट वैल्यू जो रहेगी वही यहाँ पर अपडेट होगी। तो इस तरह से आप जो है वेरिएबल क्रिएट कर यहाँ पर आप इसे स्टोर कर सकते हैं। इसी तरह से आप नंबर देख रहे हैं जो कि मैंने y लिखा है। अब यहाँ पर मैं जो है इस y को इक्वल देकर 55.5 दे देता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं 55.5 जो कि लेटेस्ट वैल्यू है। इस तरह से यहाँ पर जो है वेरिएबल वर्क करता है, और वेरिएबल को अगर आपको प्रिंट करवाना है तो विथआउट डबल कोट्स लिखना होता है। अब आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, अब वेरिएबल आप जो डिक्लेयर करते हैं, मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ। तो आप जो वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है वेरिएबल को लिखने का। तो आप लिखें VAR, ठीक है, और यहाँ पर आपने दे दिया, जैसे कि आपको किसी का नाम प्रिंट करवाना है फर्स्ट नेम, तो आपने लिखा फर्स्ट, यहाँ पर आपने लिखा फर्स्ट नेम और आपने इसे सेमीकोलन दे दिया। इसके बाद अगर आपने वेयर लिखा और यहाँ पर आपने फर्स्ट लिखा और स्पेस देकर आपने नेम लिखा, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत है, यानी वेरिएबल को लिखने का तरीका, तो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है हाउ टू राइट अ वेरिएबल नेम। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं राइट वे और रॉन्ग वे। तो सबसे पहले देखते हैं कि रॉन्ग वे किस तरह से। तो आप जब कोई भी वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो उसे आप जो है स्पेस देकर क्रिएट नहीं कर सकते। यानी जैसे आपने यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट नेम आपको क्रिएट करना है, तो आपने फर्स्ट दिया फिर स्पेस देकर आपने नेम लिखा है, तो ये जो है वो गलत तरीका है। इसी तरह से आप जो है कोई न्यूमेरिक वैल्यू से जो है वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर जहाँ पर लिखा हुआ है 11 फर्स्ट नेम, तो ये जो है वो गलत तरीका है, इससे आप जो है वेरिएबल को ऐसा क्रिएट नहीं कर सकते, आपको जो है एरर मिल जाएगा। इसके अलावा राइट वे जो है आप सिंपल बिना स्पेस दिए फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, फिर बीच में आप जो है कुछ इस तरह से फर्स्ट नेम लिख सकते हैं, फिर आप जो है फर्स्ट कैपिटल लिखकर लिख सकते हैं, और अगर आप न्यूमेरिक वैल्यू लिखना चाहते हैं तो आप उसे लास्ट में लिख सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं जहाँ पर आप जो है इसे फर्स्ट नेम यानी कोई भी वेरिएबल हो, जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल का नाम फर्स्ट नेम था, तो इस तरह से आप क्रिएट कर सकते हैं। और आप देख रहे हैं गलत तरीका जो है वो स्पेस अगर आपने दे दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, और अगर आपने तो मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा तरीका सही है वेरिएबल लिखने का, तो अब तक आपको मालूम पड़ गया होगा कि ये सेकंड वाला जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पर बीच में स्पेस है। फिर भी यहाँ पर हम दोनों को वैल्यू असाइन कर देते हैं और दोनों को प्रिंट करवा कर देखते हैं कि आपको जो है एरर किस टाइप का मिल रहा है। तो यहाँ पर इक्वल लेके मैं यहाँ पर जो है एक वैल्यू देता हूँ, स्ट्रिंग वैल्यू, जो कि स्किल मैटर मैंने यहाँ पर लिखवा दिया, और सेकेंड में मैं यहाँ पर जो है इसे अपना नाम दे दे रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे जो है प्रिंट करवा लेंगे। तो यहाँ पर मैं जो है इसे प्रिंट करवा रहा हूँ फर्स्ट नेम को, और यहाँ पर हम देख रहे हैं। अब मैं इसे सेव कर आपको आउटपुट दिखाता हूँ, तो आपको आउटपुट कुछ नहीं मिल रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये स्किल्स मैटर जो कि स्ट्रिंग में वो प्रिंट होना चाहिए। तो यहाँ पर एरर किस लिए आ रहा है, तो मैं आपको यहाँ पर जो है इसे जूम कर आपको बता देता हूँ कि आपको यहाँ पर इंस्पेक्ट करना होगा इसे। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पर अनकाउंट अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर आप देख रहे हैं लाइन नंबर 10 पर, ठीक है, यही हमारी स्क्रिप्ट है। लाइन नंबर 10 पर आप देख रहे हैं ये जो वेरिएबल मैंने क्रिएट किया है स्पेस देकर, तो ये जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है, यहाँ पर सिंटैक्स एरर है। तो यहाँ पर मैं जो है इसे यहाँ पर ये जो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप देखें मैं इसे सेव करता हूँ और यहाँ पर इसे क्लोज कर वापस से पिट करता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर एक और एरर है, क्योंकि आप एक और स्टेटमेंट देखेंगे जहाँ पर मैं उसे प्रिंट करवा कर इसे मैं यहाँ पर कॉल कर रहा हूँ। तो अगर मैं आपको वापस से इंस्पेक्ट कर इसका एरर बता दूँ, तो अब एरर नंबर जो है वो 12 लाइन पर है, यानी तो आप देख रहे हैं 12 पर ये जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है स्पेस देकर, तो ये भी रॉन्ग है। तो इसे मैं जो है कमेंट कर देता हूँ। अब मैं इसे सेव कर देता हूँ। अब आप देखें ये जो है वो आउटपुट इसका आ जाएगा स्किल्स मैटर।
तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि आप अगर वेरिएबल क्रिएट करते हैं तो आपको जो है सही तरीके से वेरिएबल क्रिएट करना होगा। एक और वे है वेरिएबल क्रिएट करने का, अगर आप मल्टीपल वेरिएबल क्रिएट्स करना चाहते हैं, यानी एक ही लाइन में आप जो है बहुत से वेरिएबल क्रिएट करना चाहते हैं, तो आप जो है कुछ इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि आपने वैर लिख दिया, फिर अगर आपको फर्स्ट नेम क्रिएट करना है तो आपने लिखा फर्स्ट नेम, फिर यहाँ पर आपने कॉमा दे दिया, उसके बाद आपने लिखा लास्ट नेम, ठीक है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और आप फिर और अगर आपको मिडल नेम लिखना है, मिडल नेम, और आपने जो है कुछ इस तरह से एक ही बार में आपने जो है 3 वेरिएबल क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पर सेमी कॉलन लिख दिया आपने। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपको जो है इनमें कोई वैल्यू डिक्लेयर करनी है, तो यहाँ पर मैं आपको दे देता हूँ फर्स्ट नेम, यहाँ पर मैंने वैल्यू दे दिया तौहीद, ठीक है। फिर आपने अगर लास्ट नेम अगर आपको लिखना है तो आपने लास्ट नेम लिख दिया, फिर यहाँ पर इस पर वैल्यू दे दिया और सेमी कॉलन लगा दिया। उसके बाद आप देख रहे हैं मिडल नेम, इसमें आपने जो है वैल्यू दे दिया और यहाँ पर आपने सेमी कॉलन लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जो है इसे प्रिंट करवाना है, और यहाँ पर आपने जो है आपने जो वेरिएबल क्रिएट किया है, जैसे कि आपने ये वेरिएबल क्रिएट किया है तो आप इसे यहाँ से कॉपी कर बिना डबल कोट्स के, यानी यहाँ पर आप जब प्रिंट करवाएंगे तो आपको जो है डबल कोट्स नहीं लेना है। ठीक है, आपने इस तरह से कर दिया और यहाँ पर मैं जो इसे हटा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने वेरिएबल मल्टीपल वेरिएबल्स क्रिएट कर दिए, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, और इन वेरिएबल्स को जो मैंने क्रिएट किया उनमें मैंने वैल्यू दे दिया। अब यहाँ पर मैं उन वैल्यूज़ को प्रिंट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं मैं 3 वैल्यू ले लिया, अब इसे मैं प्रिंट करवा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं, तो अब अगर मुझे जो है इनमें ब्रेक ऐड करना है, यानी एक एक लाइन में मुझे प्रिंट करवाना है, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट में HTML टैग्स यूज़ करने के लिए आपको जो है डॉक्यूमेंट.राइट लिखकर आपको जो है डबल कोट्स के अंदर यहाँ पर आपको जो है ब्रेक टैग यूज़ करना होता है। तो एक तरीका कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर आप देखें ब्रेक ऐड हो जाएगा। दूसरा तरीका ये कि आपने जो ये डिक्लेयर किया है वेरिएबल जो कि सैयद लिखा हुआ है यहाँ पर लास्ट नेम में, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसमें ही आप जो है यहाँ पर ब्रेक टैग अगर डबल कोट्स के अंदर ऐड कर देंगे कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर जो है इस तरह से भी यहाँ पर ब्रेक लग जाएगा, ठीक है। अब अगर आपको जो है इस तरह से भी आप ब्रेक लगा सकते हैं। फिर अगर आप चाहो तो अगर आप जो देख रहे हैं जो कि मैंने ये लिखा है, इसे मैं हटा देता हूँ। अब अगर आपको जो है आप देख रहे हैं जो कि लास्ट नेम है, अब यहाँ पर मैं इसे जो है प्लस का साइन लगाकर और यहाँ पर मैं जो डबल कोट्स लेकर BR लेकर मैं अगर इसे सेव कर दूँ और फिर आपको आउटपुट बताऊँ तो यहाँ पर आपको स्पेस मिलेगा। तो ये मैंने जो है ब्रेक टैग को कॉन्कैटिनेट किया है। इसका कॉन्सेप्ट हम जो है आने वाली वीडियोस में देखेंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड स्टे कनेक्ट विद अस। थैंक यू।